द बेस्ट ऑफ माई नेशन आर दोज विद द बेस्ट कैरेक्टर, और मेरी उम्मत में बेहतरीन लोग हुए कि जिनका किरदार सबसे बेस्ट है। Aisha radhiyallahu anha reported, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Verily, the believers with the most complete faith are those with the most excellent character and who are most kind to their families." ये बहुत गहरी बात है। दूसरों के साथ अच्छा होना है बहुत आसान है, क्योंकि दूसरों से पाला कभी कभी पड़ता है, और बंदे को इमेज का और रेपुटेशन का भी डर होता है कि यार ये क्या सोचेगा मेरे बारे में। लेकिन रसूल अल्लाह ने कहा कि सबसे तुम में बेहतरीन किरदार वाले हैं वो जो अपनी फैमिलीज के साथ सबसे अच्छे, मोस्ट काइंड टू देयर फैमिलीज। तो फैमिलीज में फिर वाइफ भी आती है, बहन भी आती है, भाई भी आता है, उसमें फिर जाहिर है कि माँ बाप भी आते हैं, सब आते हैं। तो इंसान को अपने फ़राइज़ याद रखने चाहिए, इंसान अपने फ़र्ज पूरे करे। अगला बंदा ज्यादती कर रहा है तो ये अल्लाह पे छोड़ दें। हर बंदे की दिल के कंट्रोल आपके पास नहीं है। हमारे यहाँ कंडीशनल रिश्ते होते हैं कि अगला मेरे साथ अच्छा नहीं तो मैं क्यों अच्छा हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। असल में बात यह है कि आपने खुद अच्छा होकर दिखाना है, और आपसे जो है वो अगला बंदा सारी इमेज लेगा, पॉजिटिविटी लेगा, आपसे सीखेगा अगला बंदा। तो असलाफ जो है, इनके कुछ असलाफ से मुराद है हमारे पास प्रेडिसेसर्स, ताबईन, तबा ताबईन और सहाबा। उन्होंने कुछ इंडिकेटर्स दिए गुड कैरेक्टर के। पहला इंडिकेटर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ये मैं किताब हिलियतुल औलिया वहां से मैंने लिया है। तो हसन अल बसरी कहते हैं, बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त स्कॉलर और एक हमारे असलाफ में से बहुत बड़े सलफ, अल हसन अल बसरी कहते हैं, Whoever faults his brother for a sin he has repented to Allah from, Allah will try him with that very sin. जिसने अपने भाई को शर्मिंदा किया किसी गुनाह पे, जो गुनाह वो छोड़ चुका है। और ये बहुत होता है दोस्तों में, ठीक है ना, कि अच्छा वो ताना देते हैं कि जी ये वो जो है थाना के 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है, इसी तरह और ताना कि जी ये तो ये करता था, ये तो वो करता था। तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है। अल्लाह ताला जब तक उसको ट्राई कर लेगा तब तक माफ़ नहीं करेगा, और ऐसा ही होता है। इसलिए देख कर बात करनी चाहिए। तो गुड कैरेक्टर में है कि फॉल्ट फाइंडिंग में जो अच्छा किरदार है वो दूसरों में ऐब नहीं तलाश करता। बेशक दूसरों में ऐब होता है, लेकिन उस ऐब को पकड़ के बार बार कोट करना, या एक बंदे ने उसको रिफॉर्म कर लिया उस ऐब को, उसको बार बार मेंशन करना, बार बार उस ऐब को मेंशन करना, तो ये अच्छे किरदार की निशानी नहीं है। जो अच्छा किरदार है वो क्या होता है, उसकी सारी की सारी इंटेंशन होती है रेफर्मेशन, कि अगला जो है वो रिफॉर्म हो जाए और अगला जो है वो अपनी इस्लाह कर ले। शोखी मारना, इस्लाफ इसके बहुत खिलाफ थे। इब्राहिम बिन अदम रहीमहुल्लाह कहते हैं, अ पर्सन हैज नॉट बीन ट्रू टू अल्लाह द माइटी एंड सबलाइम इफ ही लव्स रिकग्निशन एंड फेम। एक बंदा अल्लाह के साथ मुखलिस नहीं है अगर उसे शोहरत और रिकग्निशन पसंद है। वही बात है आउटसाइड वैलिडेशन, ये मैं कई बार बात कर चुका हूँ। आज हमारा तालीमी निज़ाम हमें आउटसाइड वैलिडेशन सिखा रहा है, एप्रिसिएशन लेना सिखा रहा है, कि जब तक हमें सराहा नहीं जाएगा हम कुछ नहीं करेंगे। यही है ना, उसके नताइज हमारे सामने हैं। पहले लोग अल्लाह के लिए करते थे, इसलिए करते थे कि कोई मेरे अमाल ना जान ले, मैं छुप कर एक नेक अमल करूं। आज लोग इसलिए करते हैं कि सोशल मीडिया पे लग जाए, कोई फेम मिल जाए, कोई रिकग्निशन मिल जाए, कोई शाबाशी मिल जाए। तो ये अच्छे किरदार वैसे बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा किरदार ये है कि इंसान फेम को डिसलाइक करे, इंसान जो है वो रिकग्निशन से भागे, दूर भागे। तो सेलिब्रिटी कल्चर इसके कंप्लीटली जो है वो अपोजिट है। जैसे सेलिब्रिटी बाहर निकलता है तो किचकिच किचकिच शुरू हो जाती है तस्वीरों की, जो क्लिकिंग साउंड ऑफ द कैमरा, तो फिर वो फेम, रिकग्निशन, वो सब कुछ है। तो फिर उसका नतीजा आपके सामने है। इस डगर पे इंसान जाएगा तो फिर उसका किरदार भी बिल्कुल वैसा ही होगा। फिर डिप्रेशन भी आएगी जब रिकग्निशन नहीं मिली। एवरी टाइम यू डोंट गेट अ रिकग्निशन आप ठप हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि वो पर्सनैलिटी बिल्ड इसलिए हुई थी कि रिकग्निशन सराहा जाए, सराहा जाए। तो इंटरनल वैलिडेशन पे आए ना, अल्लाह सराह रहा है। अल्लाह कहता है कि बेशक अल्लाह ताला शुकूर है, अप्रिशिएटिव है। अल्लाह अप्रिशिएट करने वाला है तो बस बात खत्म हो गई। अल्लाह ताला से हमने जब एक्सपेक्ट किया तो बात क्या है। तो इसलिए अगर तो अपने अंदर अच्छा किरदार लाना है तो फिर उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस के बगैर अच्छा किरदार नहीं आएगा। फिर गुड कैरेक्टर का एक इंडिकेटर दिया ये हबीब बिन उबैद रहीमहुल्लाह ने, लर्न नॉलेज, नॉलेज हासिल करो, अंडरस्टैंड इट, इस पर तदब्बर करो, समझो, एंड बेनिफिट फ्रॉम इट, और इससे फ़ायदा उठाओ। एंड डू नॉट स्टडी इट इन ऑर्डर टू डेकोरेट योर सेल्फ विद इट, और इसलिए ना पढ़ो कि तुम इससे अपने आप को डेकोरेट करो या ज़ाहिर दिखलावा करो। फॉर इफ यू लिव लॉन्ग यू विल लाइकली सी अ टाइम व्हेन नॉलेज विल बी यूज्ड फॉर ब्यूटिफिकेशन लाइक अ मैन ब्यूटिफाइज हिमसेल्फ विद हिज गारमेंट। और उन्होंने कहा कि तुम एक ऐसा दौर देखोगे जब लोग इल्म को इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने आप को मनवा सकें। तो जाहिर है कि अच्छा कैरेक्टर ये है, उसका इंडिकेटर ये है कि नॉलेज इसलिए हासिल करो
ताकि अल्लाह का तारुफ हासिल करो और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करो। ये नॉलेज हासिल करने की मेन इंटेंशन, इसलिए नहीं कि लोगों को पता लगे वाह क्या बात है, कितना नॉलेज है। अब कोई भी बंदा इस नीयत से कोई नॉलेज हासिल करने लगता है कि लोग वाह वाह करें, और ये बड़ी खतरनाक बात है। आज के दौर में बहुत से लोग इंप्रेस होते हैं ना अगले से, वो कितना नॉलेज है इस्लाम का भी, साइकोलॉजी का भी, हिस्ट्री का भी, फलां फलां। बहुत से लोग ऐसे स्कॉलर्स को देखते हैं, तो ये सोचकर नॉलेज हासिल अगर वो करने आए हैं तो उसका कोई खास फायदा नहीं होगा। नॉलेज का सिर्फ एक ही मकसद है कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल की जाए, और जाहिर है कि उससे मुझे कुछ बेनिफिट हो जाए। और फिर एक और इंडिकेटर, बिलाल बिन साद रहीमहुल्लाह ने कहा, इफ यू सी अ मैन बीइंग ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट से मुराद है बेशरम, आर्गुमेंटेटिव, बहुत ज्यादा झगड़ालू, एंड इम्प्रेस्ड विद हिज ओन ओपिनियन, और अपनी ही राय से मुतासिर होना, देन हिज लॉस इज कंप्लीट, फिर वो होपलेस केस है और उसका लॉस हो चुका है, उसका लॉस कंप्लीट है। दोबारा देखते, ऑब्स्टिनेट से मुराद है बेशरम, कि शर्म ही कोई नहीं है, कौन सी बात कहाँ करनी है, कोई केयर नहीं है, मुंह फट है, जहां दिल किया वहां बात कर दी। आर्गुमेंटेटिव है, बहुत ज़्यादा आर्गू करना, अपना ओपिनियन मनवाने की कोशिश करना, और अपने ही ओपिनियन से मुतासिर होना कि मेरा जो ओपिनियन है वो किसी और का नहीं है। ये तो नार्सिसिज्म भी है ना, नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो अपनी ही तारीफ पसंद करते हैं और बस अपना ही ओपिनियन उन्हें पसंद होता है, तो फिर ये मामला ऐसा है कि उसके अफेयर्स लॉस्ट है। तो ये असलाफ के इंडिकेटर्स हैं गुड कैरेक्टर के। इंशाल्लाह ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर हो जाएंगी। अब एक ज़बरदस्त बात को इंशाल्लाह ख़त्म करते हुए, अन-नववी लिखते हैं शरह सही मुस्लिम में, अन-नववी, इमाम अन-नववी ने मुस्लिम सही मुस्लिम की शरह लिखी है। इमाम अन-नववी लिखते हैं कि द इमाम अल खलील अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन अबू जैद, द लीडर ऑफ द मालिकी स्कॉलर्स इन द वेस्ट इन हिज टाइम, यानी वो कोट कर रहे हैं किनको, इमाम अल खलील को, जो कि मालिकी स्कॉलर्स के बहुत बड़े स्कॉलर हैं। ही सेड दैट ऑल गुड मैनर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम 4 हदीस। बहुत खूबसूरत, और ये अगर आप यही ले लें आज तो बस आप समझें कि इंशाल्लाह आप समझ गए अच्छा किरदार है क्या। 4 रवायात से उन्होंने कहा अच्छा किरदार, पीक ऑफ अच्छा किरदार अगर लेना तो ये 4 रवायात हैं बस, तमाम के तमाम गुड मैनर्स इन 4 रवायात से डिराइव्ड। सबसे पहली रवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, Whoever believes in Allah and the last day, जो कोई भी अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है, let him speak good or remain silent। ज़बान, या अच्छा बोलो या खामोश रहो, कोई ज़रूरत नहीं फजूल राय देने की, फजूल कमेंट करने की, कड़वी बात करने की। कोई बात करनी है तो अच्छी बात करो, पॉजिटिव बात करो, होपफुल बात करो, अच्छे कमेंट्स दो, या खामोश हो जाओ। आज आप देखें लोग इसी को अप्लाई कर लें। नेगेटिव बातें हमें अच्छा खासा इम्पैक्ट करती हैं। भाई अल्लाह ने हमारी जो बायोकेमिस्ट्री है वो बनाई ऐसी है, जो बंदा नेगेटिव अल्फाज अपने मुंह से अदा करेगा वो नेगेटिव बन जाएगा, सीधी सी बात है। आज महंगाई का इशू ले लें, महंगाई बिल्कुल है, सबको पता है, लेकिन उस पर रोते रहना, महंगाई है, गालियां देते रहना हुक्मरान को, हालात को बुरा कहते रहना, इससे मसला तो नहीं हल होगा ना। इससे तो बल्कि आप में नेगेटिविटी आ जाएगी। कितने लोग हैं जो उसके हवाले से कुछ पॉजिटिव निकाल लेते हैं, कुछ अच्छी बात करते हैं, कोई होपफुल बात करते हैं, कोई दुआ करते हैं, बहुत कम लोग। तो हर मैटर में ये हमें चीज़ अप्लाई करनी चाहिए कि देखो या खामोश रहो, या बोलना है तो फिर अच्छा बोलो।